तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है, एक वर्ड का जिसका आंसर आता है, उसको एक बार में कैसे याद करें कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े और एग्ज़ाम में कभी भी आए या जब भी आपसे कोई पूछे तो आप उसका आंसर बता सको चुटकी में। और इसका प्रूफ है कि जब इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, उस एग्जाम्पल को आप कभी भी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। और साथ ही केवल इसी एग्जाम्पल को नहीं, वो जो तरीका मैं आपको बताया हूँ उस तरीके को आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने में उपयोग करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा याद करते समय, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब होता क्या है। हम किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, सबसे पहले तो वर्ड टू वर्ड होता है। वर्ड टू वर्ड, एक वर्ड टू वर्ड होता है, एक वर्ड टू डिजिट होता है। पहले वर्ड टू वर्ड देखते हैं। वर्ड टू वर्ड का मतलब हुआ कि इसमें क्वेश्चन भी एक वर्ड होता है, मतलब सेंटेंस या एक, जैसे कि जापान की राजधानी जापान है, एक वर्ड ही है ना, एक वर्ड ही है ना, एक वर्ड ही है। राजधानी भी एक वर्ड है, जापान भी एक वर्ड है, इसका आंसर भी वर्ड है। तो मतलब इसका क्वेश्चन भी वर्ड होगा और आंसर भी वर्ड होगा। तो आप बोलोगे ऐसा सब होता है? नहीं, ऐसा सब नहीं होता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वर्ड टू डिजिट होता है। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब होता है? जैसे 2 अक्टूबर, तो 2 डिजिट आ गया ना यहाँ पे। 1 2 3 सब क्या होता है? डिजिट होता है। पर वर्ड क्या होता है? जैसे राम श्याम गीता सीता माता, मतलब कुछ भी जो शब्द होता है, जो अक्षर से बना होता है, जो उसको हम कहते हैं वर्ड। और डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। तो एक क्वेश्चन होता है कि वर्ड टू वर्ड होता है। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्मदिन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ऐसे इसका जो क्वेश्चन है ये सब क्या है? शब्द है। एक इस क्वेश्चन भी शब्द है और आंसर भी शब्द है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर जो होता है वो डिजिट होता है, या हो सकता है आंसर उसका शब्द हो पर क्वेश्चन डिजिट हो। जैसे 2 अक्टूबर को किनका जन्मदिन मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का, यानी कि इसका डिजिट क्वेश्चन हुआ और इसका शब्द आंसर हुआ। ये महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर, शब्द और डिजिट। ये टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। तो यहाँ पे शब्द है टीचर्स डे और ये 5 सितंबर डिजिट है। तो इसी तरह से हमको यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें याद करना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एक वर्ड टू वर्ड, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होगा। सोचता कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, जिसमें बहुत सारे वर्ड है, पर है तो वो एक वर्ड ही है ना। वर्ड, इसका आंसर एक ही वर्ड होगा। तो एक ऐसे क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक तो वर्ड टू वर्ड, या दूसरा होता है वर्ड टू डिजिट या डिजिट टू वर्ड। आप जान गए। अब चलिए देखते हैं कुछ इस तरीके के बारे में कैसे आप याद रखोगे। सबसे पहले देखते हैं वर्ड टू वर्ड के। वर्ड टू वर्ड के पहले देखेंगे। तो वर्ड टू वर्ड में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे जो भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होते हैं ना, एक पॉइंट, जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो इसमें कीवर्ड हो गया महात्मा गांधी और जन्मदिन। तो ये कीवर्ड्स को आपको चुनना है। और आपको आप बोल रहे हो कि बहुत टाइम लग जाएगा आपको ऐसा करने में, ऐसा कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी आप कर लोगे। तो जो भी आपको कीवर्ड आपने फाइंड किया है, जैसे जो भी मेन चीज़ है उसका आपने वर्ड को चुन लिया, उसके बाद उसका क्लियर इमेज बनाओगे। और जो आंसर है उस वर्ड को भी चुन लिया, और उस वर्ड को देखकर आपके माइंड में एक क्लियर इमेज आना चाहिए। क्लियर इमेज, इसका कारण है कि ब्रेन इमेज को याद रखता है और जो वर्ड होता है उसको याद नहीं रखता है। जैसे कि कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, ये सब का इमेज कितना क्लियर है आपके दिमाग में, उतना ही क्लियर आपको कुछ भी इमेज होना चाहिए। जैसे कोई शब्द का इमेज नहीं होता, नहीं दिख रहा होगा आपको, फिर भी आपको अपना से बनाना पड़ेगा। इमेज मतलब आपको आना चाहिए। इसको आप 100% हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इमेज को ब्रेन जल्दी याद रखता है और ज़्यादा समय के लिए याद रखता है। तो क्लियर इमेज होना चाहिए। क्वेश्चन में भी जो कीवर्ड एक दो आपने चूज किया, उसका आप क्लियर इमेज, उसके बाद जो आंसर है उसका भी क्लियर इमेज, और दोनों क्लियर जो इमेज है, दोनों इमेज से रिलेटेड कुछ भी जोड़ के आपको लिंक करके एक कहानी बना देना है, एक स्टोरी बना देना है। इससे वो क्या कि आपको जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको बस स्टोरी याद आ जाएगा। जैसे स्टोरी याद आ जाएगा आपको आंसर याद आएगा। मैं पूरा गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो रहा है रियल में। आप भी फॉलो करोगे तो आपके साथ भी होगा। जैसे कि एक जिम्बाब्वे है, एक देश का नाम है जिसका राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या इमेज हो सकता है? जैसे जिम्बाब्वे तो एक देश का नाम है, तो इसका कोई इमेज थोड़ी ना है। तो लेकिन जिम का इमेज है आपके पास। जैसे जिम्बाब्वे वर्ड आएगा तो जिम तो आ ही जाएगा आपके दिमाग में। और जिम है इधर हरारे, हरा में हरा कलर आप जानते हो, हरा ग्रीन कलर,
और जिम में और हरा में कहानी बना देना है, कुछ भी कैसे भी कितना। और जितना ज़्यादा जो भी आप कहानी बनाओगे, जितना ज़्यादा झूठ होगा, जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के होगा, जितना ज़्यादा अजीब-गरीब होगा, उतना ही ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो आपको रियल लाइफ़ में जो होता है उससे दूसरे अजीब सोचना है, बहुत एक्सट्रीम में सोचना है, बहुत बड़ा, बहुत छोटा ऐसे सोचना है ताकि आप ज़िंदगी भर के लिए याद रखो। आप स्टोरी बना सकते हो। जो जिम हम गए करने, तो अभी सब कुछ हरा कलर के ही था। जितने लोग गए थे सब कपड़ा हरा कलर के पहने थे, जितना जिम में इक्विपमेंट था सब हरा कलर के था। तो इससे होगा क्या, इससे होगा जब भी जिम्बाब्वे आपके सामने आएगा, तो जिम तो आ ही जाएगा। जिम से कहानी आपको याद आ जाएगी, जब कहानी से आपको आंसर याद आ जाएगा, ऐसे होगा। ऐसे यहाँ पुर्तगाल एक देश है जिसमें करेंसी होता है, जैसे इंडिया का रुपया है ना, इसी तरह पुर्तगाल का करेंसी का नाम है एस्कूडो। तो यहाँ पे आपको जैसे पुर्तगाल, यहाँ पुर्तगाल इमेज बना सकते हो। पुत्र का गाल, किसी का जैसे पिता है उसका पुत्र का गाल, और स्कूडो का स्कूटर। जैसे स्कूडो का तो कोई इमेज बन नहीं रहा है, तो इससे स्कूटर आ रहा है दिमाग में। तो अब ऐसे कहानी बना सकते हो कि पिता ने पुत्र के गाल पे एक तमाचा मारा जब पुत्र स्कूटर खरीदवाने की जिद कर रहा था। ऐसे कहानी बनाओगे तो आपको होगा कि कहानी आप याद रख पाओगे, कहानी आपका ब्रेन याद रख पाएगा। उससे क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन से कहानी या कहानी से आंसर, और उस तरह से आप आंसर को याद रख पाओगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि क्वेश्चन जैसे आपके दिमाग में, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कहानी आपके सामने आ जाएगा। जैसे कहानी आपके सामने आएगा, आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। अब देखते हैं वर्ड टू डिजिट। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर। टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है ना वर्ड, और इसका आंसर है ना डिजिट। हो सकता है कि डिजिट पहले आ जाए कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, या ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो सबसे डिजिट आएगा, डिजिट का आपको शब्द में आंसर होगा। तो हमने आपको बताया कि ब्रेन केवल और केवल इमेज को ही याद रखता है, केवल और केवल इमेज को ही, वो डिजिट विजिट को नहीं याद रखता है, और वर्ड को भी याद नहीं रखता है, केवल इमेज को याद रखता है। भले वो इमेज से वर्ड आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है, जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर होता है, तो 2 अक्टूबर किस मंथ को बोला जाता है? अक्टूबर 10, जब अक्टूबर होता है ना 10 होता है, 12 मंथ होता है, 10वां होता है अक्टूबर। तो आपको यहाँ पे इसके लिए जैसे डिजिट का इमेज, जैसे वर्ड का तो इमेज आप बना ही लोगे, आपको बता दिया है। तो डिजिट कैसे बनाओगे? डिजिट के इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा, जो कि यह है। जैसे 1 का TD, जैसे 1 है ना, इसमें T या D, इस तरह से 2 को ऐसे आप कर दोगे तो N हो जाएगा, 3 को आप ऐसे कर दोगे तो M हो जाएगा, और 4 F हुई बार, लास्ट में क्या है, R है। हमारे हाथ में 5 उंगली होता है, तो लास्ट वाला उंगली ऐसे होता है, 1 2 3 4 5, लास्ट वाला उंगली L टाइप का होता है। उसके अंदर 6 है, 6 के अगर आपको 6 है, इसको जो 6 है यहाँ पे G टाइप का होता है, और 6 को उल्टा कर तो J हो जाएगा। और जो K है, जैसे 7, 2 बार 7 लिखेंगे तो K हो जाएगा। 8 जो रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है, तो B और F ऐसे आपको कोड देखना पड़ेगा। जैसे 9 है तो 9 का उल्टा P, और P का इसे उल्टा करेंगे तो B हो जाएगा। और 0 किससे फिर शुरू होता है, Z से, Z का उल्टा S। इस तरह से आपको कोड याद रखना पड़ेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? उससे होगा कैसे, जैसे आप कोड याद रखे हो, जैसे महात्मा गांधी का 2 10 को होता है, तो 2 को अपने यहाँ पे 2 और 10, तो 2 का अपने क्या है, 2 का है N, 1 का क्या है T या D, 0 का क्या है S या Z, है ना। तो अब इस तीनों जो लेटर से मिलके आपको कुछ ऐसा वर्ड बनाना पड़ेगा जिसका इमेज आपके माइंड में क्लियर हो। मतलब इमेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़िंदगी भर याद रखिए। तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे। तो NTS से आपको एक ऐसा वर्ड बनाना पड़ेगा जिसका इमेज क्लियर हो, यानी कि नोट्स हो गया। और भी आप कुछ भी बना सकते हो। मतलब यहाँ पे भावेल को मैंने किसी भी कोड में नहीं दिया है, तो AEIOU या ऐसा वर्ड, वैसा लेटर जो कोड में नहीं है, उसे यूज करके आप कुछ भी ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो जिसका कुछ ना कुछ मतलब इमेज क्लियर होता होगा आपके दिमाग में। और जब इमेज एक बार क्लियर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इमेज क्लियर हो गया नोट्स, और महात्मा गांधी का इमेज तो क्लियर है ही। तो महात्मा गांधी में नोट्स में आप कहानी बनाओ, जैसे कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है ना, तो महात्मा गांधी जब बच्चे थे तो वो कॉपी पर लिख रहे हैं, कुछ कॉपी पर लिख रहे हैं। अब कॉपी जैसे कहानी याद आ जाएगा, अब जैसे महात्मा गांधी पूछा जाएगा कॉपी, अब कहानी याद आ जाएगा। कॉपी से क्या, नोट्स है, यानी कि नोट्स, NOTS, N यानी कि 2, ऐसे आपको याद हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, पर ऐसा है नहीं। जब आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, और मेरे उस स्टूडेंट को भी जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बारे में, उसके लिए व्यवस्था आसान है। पहली बार थोड़ा सा कोई भी चीज़ सीखने में मुश्किल होता है, जो कि अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर बहुत आसान है। उसी तरह जैसे कि आपको कुछ भी अगर याद रखना है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ डेट है जो आपको याद रखना है, 2/1 मतलब 2 जनवरी, 2 जनवरी, तो यहाँ पर 2 का N हो गया, और 1 का T या D ले सकते हैं। अभी दोनों लेटर को मिला कर आपको, जैसे N या T को मिलाकर यहाँ बनाया, नेट में जाल होता है। ऐसे NOD, नोड मिस होता है, कुछ मीनिंगफुल वर्ड।
ऐसे यहाँ एन और टी को मिलाकर बना सकते हो नेता का इमेज आपके दिमाग में क्लियर होगा। तो मेन रूप से प्रिंसिपल यही है कि इमेज को अगर याद रखता है तो आपको आंसर का इमेज बनाना है और क्वेश्चन का भी इमेज बनाना है, दोनों इमेज का कहानी बना देना है, कहानी जोड़ देना है। कहानी आपको हमेशा याद रहेगा, इससे आंसर आपको याद हो जाएगा। आप तो फील भी कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। जैसे 1974 आपको याद रखना है किसी डेट, किसी चीज़ थ्योरी, किसी मतलब हिस्ट्री में याद रखना पड़ता होगा, तो आप कर सकते हो। जैसे कि 1974 है तो 1 का T, 9 का P, 7 का K, 4 का R। तो यहाँ पे जो 2 वर्ड है यहाँ पे इसको लेकर कुछ इमेज बना सकते हो, यानी कि J है और P है। सॉरी, यहाँ पे मैंने T समझ लिया था उसको। तो T और P का कुछ इमेज बनाना पड़ेगा। तो T और P का इमेज बना सकते हो। टॉप होता है ना, टॉप, जैसे एग्जाम में कोई टॉप कर गया, ऐसे कुछ बना सकते हो। और KR तो कार का मीनिंग है तो नहीं होता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे थोड़ा बहुत चलेगा। मतलब कार, जैसे कार का इमेज तो आ रहा है ना, KARCAR, बात है कि कार का इमेज आ ही रहा होगा आपके दिमाग में। जैसे टॉप, कार, आप ऐसा करके कुछ, जैसे 2 मीनिंगफुल वर्ड तो आ ही गया, अब इस दोनों का इमेज बनाकर कहानी बना दो आप। मतलब जैसे डिजिट है ना, डिजिट को आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है, ऐसा वर्ड इसका इमेज बनता हो, और फिर कहानी बना देना है। कहानी कैसे बनाना है आपको तो मैं बता ही दिया। और इस तरह से जब आप याद करोगे ना, तो आप एक भी चीज़ आपको भूलेगा नहीं, आप हमेशा के लिए याद रखोगे, मैं ऐसी गारंटी देता हूँ। और इसके बारे में अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं, डीप स्टडीज करना चाहते हैं, आप इसके बारे में आप 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।